अस्सलामु अलैकुम। जमा शशुम मज़मून उर्दू सबक नंबर 6। लो आ गई बरसात। सवालो जवाब। हिदायत दी हुई है, एक जुमले में जवाब लिखिए। सवाल, मुसन्निफ़ को हुकूमत हिंद ने किस एज़ाज़ से नवाजा? जवाब, मुसन्निफ़ को हुकूमत हिंद ने पद्मश्री के एज़ाज़ से नवाजा। सवाल, बरसात का मौसम किस शान से आता है? जवाब, बरसात का मौसम इस शान से आता है जैसे किसी बादशाह की सवारी आ रही है। सवाल, बरसात के मौसम में लोगों को पहचानना क्यों मुश्किल हो जाता है? जवाब, बरसात के मौसम में लोग रेनकोट, टोपियों और छतरियों के नीचे छुप जाते हैं, इसलिए उन्हें पहचानना मुश्किल होता है। सवाल, मुसन्निफ़ सारी रात क्यों भीगते रहे? जवाब, सारी रात बरसात होती रही और मुसन्निफ़ के मकान की छत भी टपक रही थी, इसलिए मुसन्निफ़ सारी रात भीगते रहे। सवाल, इंटरव्यू में डायरेक्टर की कुर्सी पर कौन बैठा था? जवाब, इंटरव्यू में डायरेक्टर की कुर्सी पर वो शख्स बैठा था जिसे उन्होंने एक दिन पहले अपनी छतरी के नीचे पनाह दी थी। सवाल, बरसात का मौसम आते ही सड़कों पर जा बजा क्या नज़र आता है? जवाब, बरसात का मौसम आते ही सड़कों पर जा बजा कीचड़ नज़र आता है। हिदायत दी हुई है, मुख्तसर जवाब लिखिए। सवाल, बरसात की आमद के मंज़र को मुसन्निफ़ ने किस तरह बयान किया है? जवाब, मुसन्निफ़ कहते हैं कि बरसात आने की इत्तला देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो ख़ुद अपनी आमद का ऐलान कर देती है। बरसात का मौसम किसी बादशाह की सवारी की तरह आता है। पहले नकीब आवाज़ें लगाएगा, फिर तोपों की सलामी होगी और तब बादशाह सलामत जलवागर होंगे। यहाँ बादलों के गरजने और बिजली के चमकने की जानिब इशारा है। बरसात गरज और चमक के साथ अपने आने का ऐलान करती है। सवाल, मुसन्निफ़ ने मकान बदलने की कोशिश क्यों तर्क कर दी? जवाब, मुसन्निफ़ ने हर बरसात में मकान बदलने की कोशिश की। पिछली बरसात में एक रात लगातार बरसात होती रही और इसके मकान की छत टपकती रही और वो सारी रात भीगते रहे। दूसरे दिन मुसन्निफ़ ने मकान बदलने का इरादा कर लिया, इसलिए मकान की तलाश में एक मोहल्ले में पहुँचे। वहाँ एक पान बेचने वाले से पूछा कि क्या उसके मोहल्ले में कोई मकान खाली है। उसने कहा कि एक मकान खाली था, लेकिन उन्होंने आने में 6 घंटे की देर कर दी।
तब मुसन्निफ़ ने पूछा कि क्या वो मकान किराए पर उठ गया? तो वो बोला कि कल रात की धुआंधार बरसात की वजह से 6 घंटे पहले वो मकान गिर गया। अगर आप आ जाते तो वो मकान मिल जाता। इस वाक़ये के बाद मुसन्निफ़ ने मकान बदलने की कोशिश तर्क कर दी। सवाल: बरसात के मौसम में कीचड़ के मुतालिक किन ख़यालात का इजहार किया गया है? जवाब: बरसात के मौसम में कीचड़ की बिल्कुल कमी नहीं होती। जा बजा कीचड़ दिखाई देता है। कीचड़ का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि उस पर फिसलने में बड़ा मज़ा आता है। इतना मज़ा आता है कि कभी कभी आपकी हड्डी टूट जाती है और कीमती सूट भी गारत हो जाता है। जो बदकिस्मत हजरात कीचड़ पर से फिसल कर अपने कपड़े ख़राब नहीं कर पाते, उनके कपड़ों पर अब मोटरें कीचड़ उछालती फिरती है। गोया कहती है कि भाई उदास क्यों होते हो, ये लो कीचड़। जुमलों की सही जोड़ियाँ तलाश करके जुमले मुकम्मल कीजिए। नंबर 1, बरसात हमारे दिल में। नंबर 2, इन दिनों कीचड़ की। नंबर 3, उसने हमारी छतरी के नीचे आकर। नंबर 4, भला बताइए ऐसा बाज़ाब्ता किरदार। नंबर 5, हमने बड़े बड़े शहसवारों को। इधर दिया हुआ है अलिफ, हमारी छतरी के नीचे, हमारी छतरी को इज़्ज़त बख्शी। बे, कीचड़ से फिसलते देखा है। जीम, किरदार कौन से मौसम का होता है? दाल, सैकड़ों उम्मीदें पैदा कर देती है। बिल्कुल किल्लत नहीं होती। यहाँ सही जोड़ियाँ उसके जुमले देखिए। बरसात हमारे दिल में सैकड़ों उम्मीदें पैदा कर देती है। उन दिनों कीचड़ की, उन दिनों कीचड़ की बिल्कुल किल्लत नहीं होती। उसने हमारी छतरी के नीचे आकर, उसने हमारी छतरी के नीचे आकर हमारी छतरी को इज़्ज़त बख्शी। नंबर 4, भला बताइए ऐसा बाज़ाब्ता किरदार। भला बताइए ऐसा बाज़ाब्ता किरदार कौन से मौसम का होता है? नंबर 5, हमने बड़े बड़े शहसवारों को, हमने बड़े बड़े शहसवारों को कीचड़ से फिसलते देखा है। दर्जाबंदी। नीचे दिए हुए अल्फाज मुनासिब मौसमों से मुताल्लिक़ खानों में दर्ज कीजिए। आम, क्रिसमस, कूलर, छतरी, दिवाली की छुट्टियाँ, यौम आज़ादी, स्वेटर, मई की छुट्टियाँ, होली, यौम जमहूरिया, होली। पोला, इधर खाने दिए हुए हैं गर्मी, सर्दी, बरसात। इसलिए गर्मी में आम, कूलर, मई की छुट्टियाँ और होली, ये अल्फाज आएंगे। सर्दी के खाने में क्रिसमस, दिवाली की छुट्टियाँ, स्वेटर, यौम जमहूरिया, ये सर्दी के मौसम में आते हैं। बरसात, छतरी, यौम आज़ादी, पोला।
छतरी बरसात के मौसम में इस्तेमाल करते हैं। यौम आज़ादी भी बरसात के मौसम में आता है। पोला त्यौहार भी बरसात के मौसम में आता है। हिदायत दी हुई है, बताइए इनमें से कौन सी किताब मुजतबा हुसैन की नहीं है। पहली किताब है आदमी नामा, दूसरा गुबार खातिर, तीसरा क़त्ए कलाम। इसमें आदमी नामा और क़त्ए कलाम ये मुजतबा हुसैन की है लिखी हुई। गुबार खातिर ये किताब मुजतबा हुसैन की नहीं है। गुबार खातिर ये ख़ुतूत का मजमुआ है जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने क़ैद के ज़माने में जब वो अहमदनगर की जेल में थे तब लिखे थे। इसलिए गुबार खातिर ये मुजतबा हुसैन की नहीं है बल्कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की है। तो प्यारे बच्चों, आप इन सवालात के जवाबात को याद कीजिए और अपनी बयाज़ में खुशखत तहरीर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।